नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो जापान और फिलीपींस ने मिलकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, जिससे आसानी से चाइना को काउंटर किया जा सके। वहीं क्वाड ग्रुप मिलकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाले हैं इन बे ऑफ बंगाल। साथ ही चीन के राष्ट्रपति से भी ज्यादा भव्य स्वागत प्रधानमंत्री मोदी जी का रूस के अंदर किया गया है। इसी चीज को लेकर के चीन बहुत ज्यादा गुस्से में है और चीन ने भारत के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है। चीन का कहना है कि भारत को हमारी जरूरत है, हमें भारत की जरूरत नहीं है। एक और भारतीय कंपनी को मिडिल ईस्ट से करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। वहीं भारत के जोरावर टैंक को लेकर के रोल्स रॉयस ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर किस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग सभी क्लियरेंस दिए जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में भारत, जापान, फिलीपींस, अमेरिका, चाइना, रूस, यूके से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये क्वाड से सामने निकल के आ रही है। क्वाड, जिसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जाना जाता है, इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ने मिलकर के तैयार किया है। इसका सही उद्देश्य यह है कि किस तरीके से इंडो पैसिफिक के अंदर शांति और स्थिरता बनाई रखी जाए, इस पर काम किया जाता है। इसी चीज को लेकर के अब एक बड़ा खुलासा किया गया है, जहां पर चारों देश मिलकर के रिसेंटली बंगाल की खाड़ी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास को अंजाम देने वाले हैं। हैरानी की बात यह है कि एक्सरसाइज एक ऐसे समय में की जा रही है जब चीन लगातार साउथ चाइना सी के अंदर अपनी ताकत बढ़ाते चला जा रहा है। ऐसे में ये खतरे सिर्फ साउथ चाइना सी तक नहीं बल्कि इंडियन ओशन में भी बनते नजर आ रहे हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो यह अभ्यास अक्टूबर के महीने में भारत के पूर्वी इलाके में किया जाएगा। उसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, इसे वहीं पर किया जाना है। अगली इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो चाइना को ही काउंटर करने के लिए जापान और फिलीपींस ने मिलकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है। इसका नाम है रिकर्सिव एक्सेस एग्रीमेंट। 8 जुलाई 2024 को फिलीपींस के मंत्री जिलबार्टो टियोडोरो और जापान के विदेश मंत्री योको काविकावा ने मिलकर के इस पर हस्ताक्षर किए और फाइनली इसे अप्रूव किया जा चुका है। डिटेल्स की बात की जाए तो इसमें जापान की सभी प्रकार की सेनाएं शामिल होने वाली हैं। इसी के साथ फिलीपींस की भी सभी प्रकार की सेनाएं मिलकर के संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाली हैं। फिलीपींस की तरफ से किया गया ये डिफेंस पैक्ट भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि रिसेंटली भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को एक्सपोर्ट की गई है। वहीं फिलीपींस लगातार चीन के दबाव में बना चला रहा है, क्योंकि कई इनके ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पर चीन ने आर्टिफिशियली आइलैंड्स तैयार करने शुरू कर दिया और वहां पर अपना कब्जा दिखा रहा है। और चीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो क्राइटेरिया है उससे भी बढ़कर के फिलीपींस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर लगातार घुसने की कोशिश कर रहा है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो चीन के सरकारी मीडिया, जिसे ग्लोबल टाइम्स के नाम से भी जाना जाता है, इसने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसे कुछ लोग तो मजाक में ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत ज्यादा सीरियस कंसीडर कर रहे हैं। असल में चीन ने स्टेटमेंट दिया है कि भारत को हमारी ज्यादा जरूरत है, हमें भारत की कुछ खास जरूरत नहीं है। और इसके पीछे दो बड़े कारण है। पहली चीज कि प्रधानमंत्री मोदी जी रूस गए हैं। चीन के राष्ट्रपति जब रूस पहुंचते हैं तो एक छोटे मोटे मिनिस्टर उनको लेने आ जाते हैं, लेकिन जब पीएम मोदी वहां पहुंचते हैं तो स्पेशल मिनिस्टर्स आते हैं, उनको प्रॉपरली होटल के अंदर छोड़ा जाता है और तमाम तरीके के अवार्ड्स प्रधानमंत्री मोदी जी को दिए गए हैं। वहीं भारत ने चाइनीज वीजा पर कई तरीके की लगाम लगा दी है, जिससे चीन को बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि चीन के कई लोग भारत के अंदर तो आ जाते थे जॉब के चक्कर में। इसके अलावा ये यहाँ से कई तरीके का पैसा गलत तरीके से बाहर ले जा रहे थे। इन सभी चीजों को रोकते हुए भारत ने वीजा पर कई नियम लागू कर दिए हैं। और इन्हीं सब बातों से बौखलाया हुआ चीन ने भारत के ऊपर स्टेटमेंट दिया है कि इस समय जो दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड्स हैं, जहां पर भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है, इसी वजह से चीन ने इस स्टेटमेंट को दिया है। और चीन का कहना है कि भारत को हमारी ज्यादा जरूरत है, हमें भारत की जरूरत नहीं है। सही मायने में कई एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि ये बात सही है कि जिस तरीके से भारत का चीन पर डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, हमारा चीन से इंपोर्ट बढ़ते चले जा रहा है, चीन ये स्टेटमेंट आसानी से दे पाया है। अब जरूरत है देश के अंदर अलग अलग इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की, नई नई स्कीम्स लाने की, ताकि हम चीन से अपनी निर्भरता कम कर सकें। वहीं चीन के ही एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत की जिस तरीके से मेक इंडिया मिशन, पीएलआई स्कीम आगे बढ़ाई जा रही है, ये चीन के लिए आगे चल के एक बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि भारत ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। फिलहाल चीन के इस बिहेवियर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो सामने निकल के आ रही है भारत और मिडिल ईस्ट के रिलेशन से, जहां पर भारत की जानी मानी कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एल&टी को मिडिल ईस्ट से एक और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कॉन्ट्रैक्ट में करीब 3.5 गीगावाट के एक बहुत बड़े सोलर पावर प्लांट को बना करके तैयार करना है। अब एग्जैक्टली इसे किस कंट्री के अंदर सेटअप किया जाना है, इसके बारे में रिपोर्ट्स अभी निकल कर नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अभी इस चीज को सीक्रेट रखा है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय कंपनी लगातार पावर प्रोजेक्ट, रिफाइनरी, ऑयल एक्सप्लोरेशन और बड़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मिडिल ईस्ट के अंदर काम कर रही हैं, इससे भारत और मिडिल ईस्ट के रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। और कंपनी ने अपनी फाइलिंग में इस बात का जिक्र किया है कि उनके सिर्फ मिडिल ईस्ट से करीब 10,000 से
15,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट सौंपे जा चुके हैं। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत के डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट 76 लॉन्च कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत की तरफ से कई एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स तैयार की जाएंगी, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के अंदर अभी करीब 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स ऑपरेट की जाती हैं, जिसमें से 5 ने फ्रांस से इंपोर्ट की है, 4 जर्मनी से और करीब 7 रशिया से इंपोर्ट कराई गई हैं। लेकिन प्रोजेक्ट 76 के तहत भारत के अंदर तैयार होने वाली जितनी भी सबमरीन्स हैं, इन्हें भारत खुद से तैयार करने वाला है, जिससे हम जो अपनी डिपेंडेंसी है इसे आसानी से कम कर पाएंगे। वहीं नए प्रोजेक्ट के तहत करीब 12 सबमरीन्स भारत के अंदर तैयार की जाएंगी। डिटेल्स की बात की जाए तो जैसा कि भारत का प्रोजेक्ट 75 है, जिसे हम कलवारी क्लास के नाम से जानते हैं, इसमें जो भारत ने सबमरीन्स बनाई है इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो करीब 1600 टन के आसपास है। लेकिन अब जो प्रोजेक्ट 76 के तहत सुपर कलवेरी क्लास की सबमरीन्स पर हम काम शुरू करने वाले हैं, इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो करीब 30,000 टन के आसपास रहने वाला है। यानी कि एक बहुत ही पावरफुल सबमरीन्स भारत में तैयार की जाएंगी। A to Z सभी कंपोनेंट्स भारत तैयार करने पर काम कर रहा है। ऑलरेडी AIP जैसी टेक्नोलॉजीज DRDO और L&T ने मिलकर के देश के अंदर तैयार कर डाली है। बची हुई कुछ इंपॉर्टेंट इंजन टेक्नोलॉजीज हैं, इसे जल्द से जल्द भारत के अंदर तैयार किया जाएगा। ये बात आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि DRDO ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है और 1 साल के अंदर करीब इसके डिजाइन पूरी तरीके से हम बना लेंगे। तो DRDO की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। वहीं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो सामने निकल के आ रही है भारत के अंदर इंपोर्ट होने वाले कोकिंग कोल से। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता है, लेकिन अभी तक जो हमारी मैक्सिमम डिपेंडेंसी थी या फिर कहें जो हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट था वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया अपने मनचाहे रेट्स पर भारत को ये कोयला बेचा करता था। लेकिन अब भारत भी अमेरिका की तरह नीतियां बनाना सीख चुका है। भारत अब डाइवर्स होकर के अपनी चीजों पर नजर रख रहा है और अब भारत के अंदर आने वाला कोकिंग कोल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि रशिया, मंगोलिया जैसे देशों से भी इंपोर्ट कराया जाएगा, जिससे एक कॉम्पिटिटिव प्राइस हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा और भारत को कम प्राइस पर ये कोल इंपोर्ट कराना पड़ेगा। और कहना गलत नहीं होगा कि रशिया ने ऑलरेडी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के माध्यम से भारत को कोयला भेजना शुरू कर दिया है। पहली ट्रेन वहां से रवाना की जा चुकी है। जल्द ये कोयला भारत पहुंचेगा और भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट डील बताई जा रही है, क्योंकि आज तक इस रूट पर इस तरीके का ट्रेड नहीं किया गया। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह सामने निकल के आ रही है रूस द्वारा तैयार किए गए Su-30 लड़ाकू विमानों से, जहां पर अब इनके इंजन्स को रशिया द्वारा अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें रशिया ने AL-41F1 इंजन्स लगाने शुरू कर दिए हैं और इससे काफी ज्यादा ये फाइटर जेट अपग्रेड हो चुके हैं। वहीं इसको लेकर के भारतीय वायुसेना भी अब तैयारी में है, क्योंकि भारतीय वायुसेना Su-30 में स्वदेशी लड़ाकू विमान के इंजन लगाए जाने की तैयारी में है। वहीं रशिया की तरफ से इसी चीज को लेकर के ऑफर आता है कि आप भी इसी तरीके के AL-41F1 इंजन को इसमें लगा लें, लेकिन भारत की तरफ से इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया है कि हम इसके अंदर स्वदेशी इंजन को ही लगाने वाले हैं। अब एग्जैक्टली यहाँ पर किस इंजन को लगाया जाएगा इसके बारे में आगे चल के ही खुलासा किया जाएगा। वहीं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रोल्स रॉयस, भारतीय वायुसेना और जैगवार से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर आज भारतीय वायुसेना में जैगवार लड़ाकू विमानों के अंदर जो लगे हुए इंजन है अब इन्हें अपग्रेड करने के ऊपर विचार किया जा रहा है। रोल्स रॉयस ने प्रपोजल रखा है कि भारतीय वायुसेना इसमें अपने एडवेयर इंजन का इस्तेमाल करे, जिससे इनकी जो एफिशिएंसी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये प्रपोजल भारतीय वायुसेना के सामने ऑलरेडी रखा जा चुका है। रोल्स रॉयस इंतजार करी है कि कब इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाता है, जिससे जैगवार फ्लीट को अपग्रेड करने में ज्यादा से ज्यादा 3,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, लेकिन इनसे इनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी और ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 5 सालों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल क्या कुछ कहना है इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।